हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा लेविसन अपने यूट्यूब चैनल पीसी वाला जनरल नॉलेज पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक करता हूं। फ्रेंड्स, अपन जो है वो अपन जो वायरल डिजीज है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। वायरस से होने वाले रोग के ऊपर अपन अध्ययन कर रहे थे। अपन ने पिछले लेक्चर में बहुत से जो पिछले वीडियो है उनमें भी डिस्कस किया है। बैक्टीरियल पे अपन पहले भी कर चुके हैं और अपन वायरस से होने वाले रोग जो कि मानव स्वास्थ्य नामक जो आपके 12th क्लास में चैप्टर है उसके अंतर्गत ही आते हैं रोग, तो उनके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। आज जो अपन है वो किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? पोलियो के ऊपर। पोलियो क्या कैसे होता है, इसके लिए क्या प्रिकॉशन अपने को करनी चाहिए, क्या इसके सिम्टम्स है, हाउ टू स्प्रेड, कैसे फैलता है और हाउ टू इन्फेक्ट और कैसे इन्फेक्ट करता है और किस ऑर्गन को ये प्रभावित करता है, किस अंग को ये प्रभावित करता है, उसके ऊपर भी अपन इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप यूं ही वीडियो पे लगातार बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। अब अपन बात करते हैं पोलियो, जिसे पोलियोमाइलाइटिस भी कहते हैं या इनफेंटाइल पैरालाइसिस भी इसे कहा जाता है। इसे इन नामों से पुकारा जाता है, जाना जाता है। अब देखो इसको इन जो पहले इसका तो एजेंट की बात कर लेते हैं। एजेंट जो है इसका वो है पोलियो वायरस। पोलियो नाम का एक वायरस है जिसकी वजह से पोलियो रोग होता है। अब बात करते हैं इसको इस नाम से भी क्यों जाना जाता है। इसके पीछे रीजन है कि जो पोलियो है इसका मतलब तो होता है स्लेटी, और ये जो है माइली, इसका मतलब होता है कि मेरुरज्जु, और आइटिस का मतलब तो आप जानते ही होंगे, मेडिकल स्टूडेंट तो जानते होंगे, सूजन होता है, स्वेलिंग होता है। इसको बोलेंगे इन्फ्लेमेशन इंग्लिश में, इसको बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड, और स्लेटी आप जानते ही हो कि जो इसमें मेरुरज्जु क्या होती है, प्रभावित होती है, मेरुरज्जु में स्लेटी पड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, इसलिए इसे पोलियोमाइलाइटिस भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसे इन्फेंटाइल पैरालाइसिस क्यों कहते हैं। उसके पीछे रीजन है कि इसमें क्या होता है, ये मैक्सिमम बच्चों में क्या करता है, पैरालाइज करता है, यानी कि उन्हें लकवाग्रस्त करता है। इसलिए इस रोग को जो है वो इन्फेंटाइल पैरालाइसिस के नाम से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। अब बात करते हैं कि कौन से ऑर्गन को प्रभावित करता है। मेनली कौन से ऑर्गन को प्रभावित करता है, तो वो करता है नर्व सिस्टम को, नर्व या नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है, ये प्रभावित करता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, तंत्रिका तंत्र। जो अपनी न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन सिस्टम या नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम को क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, नर्वस सिस्टम या नर्वस सॉरी फ्रेंड्स, नर्वस सिस्टम, थोड़ी सी मिस्टेक सॉरी, ये जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन सिम्टम्स की कि कौन कौन से मुख्य लक्षण अपने को शो होते हैं कि अपने को पता चल जाए कि इंसान के क्या हुआ है, पोलियो हुआ है। तो मेन इसमें क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र में सूजन या तंत्रिकाओं में सूजन, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं अपन क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ न्यूरॉन यानी तंत्रिकाओं में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है। इन्फ्लामेशन यानी सूजन, पूरी की मोटी हो जाती है ना। अब दूसरा अगर बात कर ले तो है मांसपेशियों में सिकुड़न, यानी कि मांसपेशियों में सिकुड़न क्या हो जाता है, मांसपेशियों में सिकुड़न भी इसका एक सिम्टम्स है। इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी के नाम से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं कि मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। वो कैसे सिकुड़ेगी मैं आपको भी बताऊंगा, है ना। वीडियो पे आप लगातार बने रहिए। और इसका एक जो रीजन है वो ये भी हो सकता है, और क्या सिम्टम्स हो सकता है, सॉरी सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो पादों में यानी कि पैरों में या लिम्स में लकवा क्या हो जाता है, लकवा हो जाता है, यानी कि पैरालाइसिस होल बॉडी में नहीं होता है, केवल पादों यानी लिम्स यानी कि अपने हाथ और पैरों में, ज्यादातर पैरों में होता है। ओके, पैरों में क्या जाता है, लकवा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ इन्फेक्शन की, जो पोलियो वायरस है वो कैसे फैलता है, पोलियो रोग कैसे फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो इन्फेक्टेड पर्सन में कैसे फैलता है, तो ये फैलता है संदूषित भोजन व जल द्वारा। इसको इंग्लिश में लिखेंगे अपन क्या, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर
यानी कि जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर है उससे क्या होता है, जो पोलियो रोग है वो होता है। तो इसकी जो प्रिकॉशन है, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए अपने को, कि जो संदूषित भोजन है और संदूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन को ढके रखना चाहिए मक्खियों से, इनसे। तो इस हिसाब से जल को भी ढके रखना चाहिए, प्योरीफाई करके पीना चाहिए। इस हिसाब से अपने को क्या करना चाहिए, पोलियो का बचाव करना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 से लेकर के कितना होता है, 14 डेज होता है। 7 से लेकर के 14 डेज, यानी कि 7 से 14 दिन के अंदर अंदर जो पोलियो वायरस है वो बॉडी में एंटर होने के बाद मनुष्य में क्या दिखा देता है, अपने लक्षण दिखा देता है, प्रभाव दिखा देता है, यानी कि वायरस बॉडी में एंटर कर चुका है और उसके रोग हो चुका है। इसका पता अपने को कब चल जाता है, 7 से 14 दिन के अंदर ये सिम्टम्स शो कर देता है, जिससे कि अपने को इसका जो है वो पता चल जाता है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अपन इसकी वैक्सीन की, कि पोलियो के लिए वैक्सीनाइजेशन क्या सिस्टम है, उसके लिए कौन सी वैक्सीन जो है वो भारत सरकार ने अपने को दी है। तो इसके लिए जो है वो एक आईपीवी की फुल फॉर्म हो जाएगी इनएक्टिवेटेड पोलियो इम्यूनाइजेशन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होता है ये। इनएक्टिवेटेड पोलियो जो वायरस है वो डाला जाता है इस वैक्सीन में, एक्टिवेटेड नहीं होता है, यानी कि मर्द करके, आंशिक मृत करके वायरस को इस वैक्सीन में डाला जाता है और इंसान को दिया जाता है। ये जो वैक्सीन है आईपीवी, ये इंसान की आर्म व लेग में, जो पैरों में है वहां पर इस वैक्सीन को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। यानी कि ये वैक्सीन अपनी आर्म में या फिर पैरों पे क्या की जाती है, लगाई जाती है ना। बच्चों के बहुत लगाई गई थी। इससे ये एक अभियान भी शुरू किया था सरकार ने। फ्रेंड्स, कौन सा अभियान शुरू किया था, वो अभियान था 1996 में स्टार्ट किया था। कौन सा, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन अभियान। इस अभियान के तहत क्या था फ्रेंड्स, मित्रों, इस अभियान के तहत घर घर जाकर के इंसानों को क्या करना था, पोलियो से वैक्सीनेटेड करना था। और भारत सरकार का उद्देश्य था कि पोलियो को अपने देश से उखाड़ के फेंक दिया जाए, उन्मूलन कर दिया जाए। और ये अपनी सरकार ने अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ किया। और आज पोलियो के जो केस है मित्रों, वो देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम हो गए हैं। यानी कि एक तरीके से पोलियो रोग को भारत सरकार ने और अपने चिकित्सा कर्मियों ने मिलकर के उसको देश से उखाड़ फेंका है, उन्मूलन कर दिया है। तो इसके लिए जो एक स्टार लगा के लिख देता हूँ, 1996 में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम चलाया गया, जिससे पोलियो को लगभग आज समाप्त किया जा चुका है, समाप्त या उन्मूलन किया जा चुका है। ये अपन ने कोशिश की थी और अपना काम सफल हुआ मित्रों। अब बात करता हूँ, ये इसका नाम है पोलियो या फिर इन्फेंटाइल पैरालाइसिस। तो ये अपने नाम के विपरीत है मित्रों, कि इसमें नहीं तो आवश्यक रूप से पोलियो है, ये जरूरी नहीं है कि इंसान के पोलियो हो ही, ये भी जरूरी नहीं है। और ये आवश्यक रूप से बच्चों में ही हो, ये भी जरूरी नहीं है, किसी में भी हो सकता है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना जरूरी है कि किसी में भी हो सकता है। दूसरी चीज जो है, पोलियो वायरस क्या करता है, जैसे ही अपने सिम्टम्स शो करता है तो गले में जकड़न और तंत्रिकाओं में इन्फ्लामेशन ला देता है। ये जो है वो ये जो वायरस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की जो तंत्रिकाएं होती है, स्पाइनल कॉर्ड की तंत्रिकाओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे कि जो इम्पल्स है, आवेग है, वो आगे मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है मित्रों, मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाने की वजह से उनमें क्या हो जाती है, सिकुड़न आ जाती है, मांसपेशियां अपना छोटा रूप ले लेती है और नष्ट सी होने लग जाती है। स्पाइनल कॉर्ड की तंत्रिका नष्ट होगी तो मांसपेशियों तक जो है वो आवेग यानी कि इम्पल्स यानी उन तक संकेत नहीं पहुंचेंगे, जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाएगी। इसीलिए इसको अपन बोल सकते हैं क्या, जो है वो पोलियोमाइलाइटिस भी कहते हैं, या फिर इसको पोलियोमाइलाइटिस भी कहते हैं, यानी सूजन आ जाती है या सिकुड़ जाता है। और दूसरी चीज जो है इसमें क्या होता है कि पैरों में क्या हो सकता है, लकवा भी आ सकता है। ओके, अब बात करते हैं कि जो पोलियो वायरस है वो इंसान की बॉडी में ग्रोथ कैसे करता है।
जैसे ही पोलियो वायरस इंसान के कंटामिनेटेड फूड या वाटर के साथ किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करता है तो वो उसकी आहार नाल यानी कि ईसोफेगस से होता हुआ उसकी इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में पहुंचकर क्या कर देता है, अपना जो है वो गुणन प्रारंभ कर देता है, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो चालू कर देता है। आफ्टर डेथ ये क्या होता है कि ये जो वायरस है वो अपने ब्लड फ्लो और जो लसीका फ्लो है यानी कि लिम्स फ्लूइड जो है उसके साथ फ्लो करता हुआ अपने लिम्स और ब्लड में लिम्स लिक्विड और जो ब्लड है उसमें पहुंच जाता है। और उससे क्या होता है कि वहां जाकर ये और भी तेजी से क्या करता है, गुणन करता है और मनुष्य की तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा देता है और इन्फ्लामेशन कर देता है। अगर ये रोग सीरियस केस में हो जाए तब क्या होगा मित्रों? तो ये रोग जब सीरियस केस में हो जाता है तो क्या होता है, मस्तिष्क के जो श्वसन केंद्र होते हैं यानी कि रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन यानी कि ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं उनको क्या कर देता है, नष्ट भी कर सकता है ये अगर सीरियस केस में हो जाए। तो इस पोलियो वायरस में इतनी ताकत है कि ये जो मस्तिष्क से जो रेस्पिरेटरी जो संकेत होते हैं, अपन सांस लेना है कब छोड़ना है, जो मस्तिष्क कंट्रोल करता है सीएनएस, अगर उनको क्या कर देगा, ये नष्ट कर देगा। नष्ट कर देने की वजह से क्या हो जाएगा कि आगे इम्पल्स भी नहीं पहुंच पाते हैं और ये जो है वो डायफ्राम के लिए आने वाले आवेग वाली तंत्रिकाओं को भी नष्ट कर देता है, जिससे कि व्यक्ति की सांस भी रुक सकती है। और अगर व्यक्ति की सांस रुक जाती है तो मृत्यु भी हो सकती है। पर इससे बचाव के लिए जब सांस रुकी है, मृत्यु नहीं हुई है, तब अपन जो है वो आयरन लंग्स नाम से लंग्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, डॉक्टर्स जिनका प्रीफर करते हैं तो उनका यूज करके अपन व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। और एक चीज ये है कि अगर कोई व्यक्ति पोलियो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया एक बार तो वो दोबारा उस रोग से इन्फेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि उसमें अगर उसे क्या इम्यूनिटी बन जाती है, परमानेंट इम्यूनिटी बन जाती है, जिससे कि वो दोबारा उस रोग से ग्रसित नहीं होता है ना। तो ये अपन क्या किया, अपन ने पोलियो के ऊपर पूरा स्टडी किया है अच्छी तरीके से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वैक्सीनेशन जरूर कराएं अपने बच्चों को। आजकल हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है, टाइम टू टाइम इसके 2-3 डोज लगते हैं, वो सभी को ले लेने चाहिए, है ना। और ये नर्वस सिस्टम को मेनली प्रोवाइड करता है, ये मैंने आपको बता दिया। पोलियो वायरस की वजह से होता है पोलियो। मेन सिम्टम्स इन्फ्लेमेशन इन द न्यूरॉन एंड मांसपेशियों में सिकुड़न की होती है, मैंने बता दिया। जब इम्पल्स ही नहीं पहुंच पाएगा मांसपेशियों तक तो मांसपेशियों में सिकुड़न तो आना नॉर्मल बात है। और संदूषित भोजन जो होता है, कंटामिनेटेड फूड है, उससे ये फैलता है। तो अपने को संदूषित भोजन और कंटामिनेटेड भोजन जो है फूड है और जो कंटामिनेटेड वाटर है उसका जो यूज नहीं करना चाहिए, यानी कंटामिनेटेड वाटर नहीं पीना चाहिए। और जो भोजन को साफ सफाई से बनाना चाहिए, उसको साफ अच्छे तरीके से ढक के सेफ रखना चाहिए ताकि वो कंटामिनेटेड संदूषित न हो सके, है ना। और 7 से 14 दिन के अंदर क्या करता है, ये अपना प्रभाव शो करना शुरू कर देता है। और आईपीवी यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो जो वायरस है इसमें होता है इस वैक्सीन में। और ये R-मोलेक पर लगाई जाती है। 1966 में इसके लिए अभियान चलाया गया था। भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर काबू पा लिया है और एक तरीके से पोलियो का जो है वो अपने देश से इसको उखाड़ फेंका है ना। तो मित्रों मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।